हाँ बच्चों, तो हम आगे बात कर रहे थे हेटेरोस्पोरी एंड सीड एपिटेट। हेटेरोस्पोरी क्या था कि यहाँ पर 2 टाइप के सीड फॉर्म हो रहे हैं, एक होते हैं माइक्रोस्पोर, एक होते हैं मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर साइज में कैसे होंगे, स्मॉल हैं, मैक्रोस्पोर साइज में कैसे होंगे, लार्ज होंगे। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो ऑलवेज मेल गैमेटोफाइट होते हैं और मैक्रोस्पोर जो होते हैं वो ऑलवेज फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। आगे अगर सीड हैबिटेट की बात करते हैं तो ये टेरिडोफाइट जो होते हैं वो फर्स्ट ऐसे प्लांट है जिनमें, इस अर्थ पर फर्स्ट ऐसे प्लांट डेवलप हुए हैं जिनमें सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, यानी सीड फॉर्मेशन जो था यहाँ पर इवोल्यूशन एंड फाउंड सिलेजिनेला एंड साल्विनिया अमंग दी टेरिडोफाइट। इसका मतलब ये फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन हुआ था। इवोल्यूशनरी हम देख रहे हैं तो इससे पहले ब्रायोफाइटा में हमने कहीं सीड फॉर्मेशन नहीं पढ़ा था। फर्स्ट टाइम सीड फॉर्मेशन हम कहाँ देख रहे हैं, टेरिडोफाइट्स में। यह आपके टेरिडोफाइट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड प्लांट भी कहते हैं, नेकेड सीड प्लांट भी कहते हैं। नेकेड सीड प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि जिम्नो, इसका जो मीनिंग है वही ये है, जिम्नो। जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड, एंड स्पर्म, स्पर्म का मीनिंग क्या होता है, सीड। इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें जो सीड है वो कैसे रहेंगे, नेकेड रहेंगे, ऐसे प्लांट क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो इसमें देखो ये हैव नेकेड सीड as the ovule are not enclosed by ovary wall and remaining exposed, यानी रिमेन एक्सपोज, यानी हमेशा ये कैसे होंगे, नेकेड दिखेंगे हमें, इसके ऊपर कोई ओवरी वॉल नहीं होती, कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो श्रब भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं। श्रब जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, ट्री जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो हैव जनरली टैप रूट। रूट सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो गया था, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गया था। टेरिडोफाइट्स कैसे प्लांट थे, स्पोरोफाइटिक प्लांट थे। इट्स मीन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सभी किस टाइप के प्लांट्स हो जाएंगे, ये सारे प्लांट हमारे स्पोरोफाइटिक प्लांट हो जाएंगे। और स्पोरोफाइटिक प्लांट इट्स मीन इनमें रूट भी प्रेजेंट होगी, इनमें स्टेम भी प्रेजेंट होगा और इनमें लीव्स भी प्रेजेंट होंगी। अब अगर अपन स्टेम की बात करते हैं तो इनमें 2 टाइप के स्टेम्स हो सकते हैं, या तो ये ब्रांच्ड हो सकते हैं या ये अनब्रांच्ड हो सकते हैं। अगर हम साइकस प्लांट की बात करते हैं, इसका जो मेंबर है साइकस, अगर उसकी बात करते हैं तो वो कैसा रहता है, उसका स्टेम जो होता है वो क्राउन होता है, उसमें जो एपिकल पार्ट होता है वहाँ क्राउन प्रेजेंट होता है और वहाँ वो कभी भी ब्रांच्ड नहीं होता है। अगर अपन पाइनस और सिट्रस की बात करते हैं तो ये ब्रांच्ड हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लीव्स को देखते हैं तो लीव्स भी इनमें 2 टाइप्स की होती हैं, या तो निडल लाइक होती हैं जैसे पाइनस में निडल लाइक मिलती है, या पिन्नेट। पिन्नेट क्या होती हैं, जैसे ये मिड रीब है और इन पर ये ऐसी लीव्स प्रेजेंट है, या आपने जो पाम ट्रीज होते हैं वहां भी देखी होंगी। ये जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, ये अरेंजमेंट क्या होता है, पिन्नेट टाइप कहलाता है। तो साइकस में आपको पिन्नेट टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलती है, लीव्स जो होती है वो पिन्नेट टाइप की होती हैं। नेक्स्ट अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट किस टाइप की है, टेप रूट सिस्टम है, लेकिन यहां आपको माइकोराइजा टाइप की रूट देखने को मिलेगी। और माइकोराइजा में क्या होता है, माइकोराइजा में जो फंगल पार्ट होता है वो एसोसिएट होता है किसके साथ, टेप रूट सिस्टम के साथ, यानी रूट के साथ फंगल एसोसिएशन है। और फंगल एसोसिएशन है तो यहाँ पर ये फंगल क्या फंक्शन करता है, ये यहाँ पर इसको वाटर प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब करके वाटर प्रोवाइड कराता है, और ये यहाँ पर इसको रहने के लिए शेल्टर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक साथ लाइफ स्पेम करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं साइकस की, ये तो पाइनस में आपको देखने को मिलता है। साइकस की अगर अपन बात करते हैं तो साइकस में किस टाइप की रूट देखने को मिलती है, कोलेरॉइड टाइप की रूट देखने को मिलती है। और इस कोलेरॉइड रूट में क्या एसोसिएट होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का हमें फंक्शन मालूम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम में चेंज करते हैं। ठीक है, और ये जो नाइट्रेट नाइट्राइट है ये किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लांट को प्रोवाइड करा रहे हैं, साइकस प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में साइकस प्लांट इसको क्या कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है।
तो ये एक टाइप का किस टाइप का कोरिलेशन होगा, सिम्बायोटिक। ये दोनों किस टाइप के कोरिलेशन हो गए, सिम्बायोटिक कोरिलेशन हो गए हैं, जिसमें जो सिम्बायोसिस हो रहा है वो किन किन के बीच हो रहा है, पाइनस एंड फंगस, फंगल के बीच में, फंगी के बीच में हो रहा है, और यहां पर साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया के बीच में जो हो रहा है वो हो रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इससे आगे, तो यहां हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। हेटेरोस्पोरस कंडीशन आपको याद है, हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या हो गया है कि यहां पर टू टाइप के स्पोर देखने को मिलेंगे, एक माइक्रोस्पोर होंगे और एक मैक्रोस्पोर होंगे। अभी हमने देखा था, इससे पहले हमने जो प्लांट्स देखे थे टेरिडोफाइट्स, वहां पर होमोस्पोरिक कंडीशन, जो एडवांस टेरिडोफाइट्स थे वहां हेटेरोस्पोरिक कंडीशन देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर सभी प्लांट्स में हेटेरोस्पोरस कंडीशन, इसका मतलब यहाँ माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर दोनों टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं, और ये हेप्लॉइड टाइप के होंगे। क्यों? क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन ऑलवेज किससे होता है, मियोसिस से होता है, और मियोसिस से हो रहा है तो ऑलवेज ये जो स्पोर होंगे, चाहे माइक्रोस्पोर हो चाहे मेगास्पोर हो, ये कैसे होंगे, हेप्लॉइड कंडीशन में बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेल कोन हेज माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल ही तो आपस में जॉइंट्स हो रही थी, और जॉइंट्स होकर क्या फॉर्म कर रही थी, कोन शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही थी। तो किस टाइप की, अगर माइक्रोस्पोरोफिल जॉइंट्स होती हैं तो वो जो कोन होगा वो कोन कौन सा होगा, मेल कोन होगा, और अगर मैक्रोस्पोरोफिल आपस में जॉइंट्स होती हैं और जॉइंट होकर कोन फॉर्म करती है तो किस टाइप का कोन होगा, वो फीमेल कोन होगा। तो अगर मेल कोन की बात करते हैं तो वो माइक्रोस्पोरोफिल से फॉर्म होता है, और माइक्रोस्पोरोफिल में मैंने बताया था आपको कि माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये एक स्पोरोफिल, ये एक स्पोरोफिल, इस स्पोरोफिल को मैं बोल देता हूं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, और इस माइक्रोस्पोरोफिल में ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, माइक्रो स्पोरेंजिया, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में ये जो स्पोर फॉर्म होंगे, ये स्पोर क्या होंगे, माइक्रो स्पोर। ठीक है, तो अब ये सोचो, ये लीफ है कौन सी, माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसी एक और माइक्रोस्पोरोफिल, बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल हैं और वो आपस में जॉइंट हो जाती हैं, तो ये कोन स्ट्रक्चर बनाएगी। अब इस कोन स्ट्रक्चर में कौन से स्पोर हैं, माइक्रोस्पोर हैं, और माइक्रोस्पोर हैं तो माइक्रोस्पोर किस टाइप के स्पोर होते हैं, मेल स्पोर होते हैं, तो ये कोन किस टाइप का कोन कहलाएगा, मेल कोन कहलाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं ये लीफ, ये लीफ, और इस लीफ में ये स्पोरेंजिया, ये लीफ होगी मेगास्पोरोफिल, इस मेगास्पोरोफिल में ये जो स्पोरेंजिया होंगे ये होंगे मेगास्पोरेंजिया, और इस मेगास्पोरेंजिया में ये जो स्पोर बनेंगे कौन से डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से जो बनेंगे, मियोटिक डिवीजन से जो बनेंगे वो स्पोर कौन से होंगे, मेगास्पोर। और कौन से डिवीजन से बन रहे हैं, मियोटिक डिवीजन से बन रहे हैं, इसका मतलब मेगास्पोर कैसे होंगे, हेप्लॉइड टाइप के होंगे, मेगा स्पोर, और ये एन टाइप के होते हैं। ये स्ट्रक्चर 2n होगी, ये स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, 2n होगी। अब ये बताओ मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, अनदर मेगास्पोरोफिल, ये आपस में जॉइंट होकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म की है। ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये फीमेल कोन कहलाएगा। और ये जो फीमेल कोन होगा ये किस पर बनेगा, ये फीमेल प्लांट पर या मेल प्लांट पर। अगर प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है तो ऐसे में मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर बन जाएंगे, और अगर यूनिसेक्सुअल है तो मेल प्लांट अलग होगा, उसमें मेल कोन प्रेजेंट होगा, और फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम अगर इसमें बात करते हैं तो मेल कोन हेज माइक्रोस्पोरोफिल
विच बेयर माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हमने बात कर ली है, फीमेल कोन के रेस्पेक्ट में भी हमने बात कर ली है। और ये जो फीमेल कोन होंगे इसमें जो मेगास्पोर होगा ये किससे एनक्लोज होगा, मेगास्पोरेंजियम या न्यूसिलस से एनक्लोज होता है। ठीक है, फिर इसके आगे अपन बात करते हैं पोलन ग्रेन। तो ये जो मेगास्पोर हैं, ये मेगास्पोर ही आगे जाकर किसको फॉर्म करते हैं, पोलन ग्रेन को। जब इसमें इसके सराउंडिंग किसका फॉर्मेशन हो जाता है, स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये किसको फॉर्म करते हैं, पोलन ग्रेन को फॉर्म करते हैं। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलन ग्रेन भी क्या है, मेगास्पोर्स ही हैं, और मेगास्पोर आगे जाकर पोलन ग्रेन को फॉर्म कर रहे हैं। अब इस मेगास्पोर में होगा डिवीजन, कौन सा डिवीजन होगा इसमें,